या वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट जो कि दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में आरआरबी नहीं है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरा है। जल्दी ही उनका लखनऊ में इंटरव्यू होने वाला है। आप लोग मॉक सुने। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग इससे हेल्प लें और आगे बढ़ें। स्टूडेंट का सब्जेक्ट बीकॉम है और वह दिल्ली में रहती हैं। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करें बेटा। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा, बैठिए। Thank you, sir. सपोज कीजिए हम लोग आज लखनऊ बैठे हैं, ठीक है। Okay, sir. चलिए, लखनऊ कैसे आए आप बेटा? सर मैं ट्रेन से आई। अकेले आए हैं या कोई और आया साथ में? नहीं सर, मैं अपने नाना जी के साथ आई हूँ। अच्छा, नाना जी के साथ आप आए हैं। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले कि आज आप लखनऊ आई हुई हैं, लखनऊ को आप किस नाम से जानते हैं? जी बताइए। हाँ सर, जहाँ तक मुझे याद है लखनऊ को लखनपुरी के नाम से भी जाना जाता था। और नवाबों का शहर भी इसको कहते हैं अभी फिलहाल, आपने हाँ सुना जी होगा। सर, नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर कौन है? सर उत्तर प्रदेश के सीएम करेंटली मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर मिसेस आनंदीबेन पटेल। आप चेक कर लेंगी। लखनऊ का पुराना नाम मुझे नहीं ध्यान है। मैं पूछा था मैंने कि लखनऊ को किस नाम से जानते हैं, तो वो लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। बाकी पुराना नाम भी आप देख लेना, लखनऊ का या यूपी का अगर कुछ इस तरह का है। यूपी तो खैर स्टेट है। ओके। उत्तराखंड किस स्टेट से अलग हुआ था? सर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। दिल्ली एक स्टेट है या इसको किस में लेते हैं? सर दिल्ली को यूटी मानते हैं। यूटी मानते हैं। यूटी का फुल फॉर्म? यूनियन टेरिटरी। आपके यहाँ कोई अभी लेडी बनी है सीएम हाल ही में, उनका क्या नाम है? सर मिसेस अतीसी मारलेना सिंह। ओके। आप मुझे बता दीजिए बेटा, अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो अभी एक दिन पहले जस्ट अभी न्यूज़ में थे, कोई मेयर बने हैं दिल्ली के। सर नाम मैं रिकॉल नहीं कर। देख लीजिएगा दिल्ली के मेयर का नाम। ठीक है, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। सर माय नेम इज शिवानी and I was born and brought up in Delhi, and as far as my qualification is concerned, I have completed my graduation from Shri Guru Gobind Singh College of Commerce in 2019. After that I have completed my MCom from Indira Gandhi National University in 2022, and my hobby is teaching. ओके शिवानी, टेल मी समथिंग अबाउट, आपने सुना होगा कि कुछ राज्यों में आरआरबी नहीं है। हाँ जी सर। दिल्ली में आरआरबी है। कितने आरआरबी है दिल्ली में? सर दिल्ली में आरआरबी नहीं है और ये यूटी है। और और राज्य में सिक्किम और गोवा में एक भी आरआरबी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से एक वर्ड अभी न्यूज में था, उस वर्ड का फुल फॉर्म जानना चाहूंगा। अगर आपको उससे रिलेटेड पता हो तो आप उसके बारे में बता सकती है। अफसफा। सर आर्म फोर्स एक्ट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। हाँ जी सर, 1958 स्पेशल पावर एक्ट। इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या बेटा? नहीं तो देख लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। ओके सर, मैं अभी ये न्यूज में है। अजरबैजान में क्या होने वाला आजकल? अजरबैजान क्यों न्यूज में है बेटा? हाँ सर, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में अभी COP29 होने वाला है। ओके। ये भी देखिएगा अगर नहीं पता है तो, मोदी जी अभी कुछ देशों के दौरे पर गए हैं। हाँ पता है एक दो देश का नाम? सर अभी मैंने न्यूज। कोई नहीं, आप दिल्ली से आई हैं। अभी वहाँ ट्रेड फेयर चल रहा है। कब से कब तक होगा वो, और वो कहाँ हो रहा है? उस बिल्डिंग का क्या नाम है? उस प्लेस का क्या नाम है? जी मुझे बताइए इस सवाल का जवाब आप। सर ट्रेड फेयर दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है, जो प्रगति मैदान में सिचुएटेड है। और ट्रेड फेयर 14 नवंबर से स्टार्ट होकर 27 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? सर दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ भी है और इसे शाहजहानाबाद भी कहा जाता था। हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी? सर अभी करंटली हमारी राष्ट्रपति मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी है। ओके। और हमारी फिनांस मिनिस्टर कौन है, महिला? हाँ जी सर, मिसेस सीता। ठीक है ठीक है, निर्मला सीतारमन है। हाँ मिसेस निर्मला सीतारमन मैम। निर्मला सीतारमन। हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सर हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजीव खन्ना जी।
आप दिल्ली के कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं, रेगुलर या ओपन? सर मैं नॉन कॉलेजेस से पढ़ी हूँ, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के सवाल पे मैं आऊँगा। मुझे आप ये बता दें कि मुगल गार्डन का नया नाम क्या है और ये गार्डन कौन से परिसर में है? सर मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान है और ये राष्ट्रपति भवन के पास पड़ता है। ओके, द्वारका में एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसका क्या नाम है? सर द्वारका में जो बिल्डिंग बनाई गई है उसका नाम यशो भूमि है और ये इंडिया की लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है। अगर मैं कर्तव्य पथ बोलूँ तो आप क्या बोलेंगी मुझे? सर कर्तव्य पथ, ये जो रास्ता राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाता है और इसका भी नाम रिसेंटली चेंज किया गया था, कर्तव्य पथ किया गया है। इसका इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, क्यों कर्तव्य पथ होता है वो देख लीजिएगा। सर इस पे जो रिपब्लिक डे पे जो परेड्स निकलती है वो इसी पथ के थ्रू जाती हैं। 26 जनवरी के कुछ दिन बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, ये कहाँ होती है इंडिया में? सर अभी मुझे आइडिया नहीं। दिल्ली में ही होती है, राष्ट्रपति भवन के बगल में। ओके सर। ओके, कितने आरआरबी हैं यूपी में और आरआरबी के स्पॉन्सर बैंक का नाम बताएं। सर आरआरबी में करंटली यूपी में करंटली 3 आरआरबी हैं। फर्स्ट इज प्रथमा बैंक स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक एंड सेकंड इज आर्यव्रत बैंक स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज बड़ौदा ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका किस बैंक में अकाउंट है बेटा? सर मेरा पीएनबी में अकाउंट है। पीएनबी का हेडक्वार्टर, चेयरमैन और उसके मोबाइल बैंकिंग का नाम? सर पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है मिस्टर अतुल गोयल एंड इसकी जो मोबाइल बैंकिंग है वो है पीएनबी 1। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। केसीसी का विदाउट कोलेटरल लोन देने का लिमिट क्या है और केसीसी होता क्या है? सर केसीसी का विदाउट कोलेटरल लोन देने का लिमिट 1.6 लाख है और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। ये गवर्नमेंट की लोन स्कीम है जिसके तहत जिसे 1998 में आरबीआई और नाबार्ड ने मिलकर स्टैब्लिश किया था और इसमें फार्मर्स को फार्म एक्टिविटी से रिलेटेड और अदर फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड लोन प्रोवाइड किया जाता है। नॉन फार्म एक्टिविटीज तो ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है? सर फार्म एक्टिविटीज क्रॉप से रिलेटेड होती है, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड होती है और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है वो एक तरह से अलाइड एक्टिविटी भी हम कह सकते हैं। एलाइड एक्टिविटीज का एग्जांपल दें। हाँ सर, अलाइड एक्टिविटीज का एग्जांपल होता है बी कीपिंग एंड फिश फार्मिंग। ठीक है, एंड चेहरे पे स्माइल रखें और रिलैक्स रहें, ठीक है। और ये प्रतीत ना होने दे पैनल को, जैसे आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो अंदर से वो निकल जाता है हाँ, तो ये नहीं निकले, ये जार्गन्स कहते हैं इसको, ये ना निकले। ये सब अपने यूट्यूब फॉलोअर्स को भी समझा रहा हूँ मैं, ये ना निकले। और किसी का आंसर आपको आ रहा है या ना आ रहा है, आपके मतलब फेस का एक्सप्रेशन सेम रहे, कॉमन स्माइली वाला ही रहे, आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको इस सवाल का जवाब आ रहा है तो वो अपना क्वेश्चन का ट्रैक बदल देंगे, ओके ये फील्ड इसको आता है, तो उनको ऐसा बिल्कुल प्रतीत ना हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रही हैं? हाँ जी सर, मैं समझ चलिए गई। आप मुझे ये बता दीजिए शिवानी की 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है? आपने बताया आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं। जी सर, फर्स्ट इज डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर एंड थर्ड इज डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ओके शिवानी, व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? सर डेट इक्विटी रेशियो मीन्स जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल डेट है और टोटल डेट को इक्विटी से डिवाइड करना। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, सुना है आपने बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के बारे में? हाँ जी सर। क्या होता है ये? बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल दोनों मिलकर ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं और बिल्स पेबल में क्रेडिटर्स और क्रेडिट सेल आती हैं और बिल्स रिसीवेबल में क्रेडिट डेटर्स एंड क्रेडिट परचेज आते हैं। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? सर ट्रायल बैलेंस
एक अकाउंट होता है जिसमें कंपनी के जिसमें लेजर की सारी पोस्ट लेजर अकाउंट को पोस्ट किया जाता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे, और ये अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। ओके शिवानी, यू हर्ड अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटी। हाँ जी सर। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आपने अपना पैसा बैंक में जमा किया है, तो आपका वो क्या है और बैंक के लिए क्या है? सर मैंने जमा किया है तो वो मेरे लिए एसेट्स है, और बैंक के लिए बैंक को उससे देना पड़ेगा जब मैं डिमांड करूंगी, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। एनडीटीएल का फुल फॉर्म और डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल। सर एनडीटी का फुल फॉर्म है नेट टाइम, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। हाँ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एंड सेकंड क्वेश्चन डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल। डिमांड डिपॉजिट का सर एग्जांपल। डिमांड डिपॉजिट में कासा आता है, करंट अकाउंट एंड सेव अकाउंट, जिसमें जब कस्टमर को जब बस मैंने एग्जांपल कि मुझे मैंने बस एग्जांपल पूछा है, डेफिनेशन नहीं पूछा। टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल। सर फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरेंट डिपॉजिट। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट। सर फिक्टिशियस एसेट्स रियल में एसेट्स नहीं होते, और इनको हम टच भी नहीं कर सकते, इनका कोई फिजिकल एक्सटेंसेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम गुडविल कह सकते हैं, ट्रेडमार्क कह सकते हैं, कॉपीराइट कह सकते हैं। ओके शिवानी, आपने सुना है एक बहुत पॉपुलर वर्ड है बीकॉम का जिसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। हाँ जी सर। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? सर कॉन्ट्रा एंट्री में जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हमारी साइड से कैश गया लेकिन वो बैंक में है, तो इस वाली एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। आप दिल्ली से यूपी आ रही हैं, दिल्ली जैसे शहर में रही हैं, आपको हम गांव में भेज देंगे कहीं पे कम सुविधाओं के साथ। दिल्ली की लड़की उस गांव में कैसे रहेगी ग्रामीण लोगों के बाद? मुझे तो नहीं लगता कि आप रहोगे, छोड़ के चले जाओगे। नहीं सर, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन पूरी दिल्ली सिटी नहीं है। कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो कस्बे की तरह और स्मॉल विलेज की तरह होते, तो मैं भी उन्हीं एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे मैनेज करना आता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही या लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना, बिकॉज यहाँ पे लोग पास पास में रहते हैं, चीज़ें भी शेयर करते हैं, तो सेम तरीके से गाँव में भी होता है। और मैं गाँव में आपकी भी बात तो बचपन से ठीक है, रही हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन ऑर्डर्स, मान लीजिए ये सब चीज़ें हैं, लेकिन गांव में बिल्कुल लैक सुविधाओं की कमी है। ठीक है, लाइट कभी चली जा रही है, राशन दुकान है एक छोटा सा, एक लाइट जल रही है और आपको पोस्टिंग कर देते हैं हम लोग किसी गांव में, शामली के किसी गांव में और बनारस के किसी गांव में। तो एज ए गर्ल अपनी सेफ्टी को कैसे ध्यान रखेंगी और कैसे उसी लाइफ को एंजॉय करेंगी आप गाँव में? हाँ, फ्रेश एयर मिलेगा वहाँ पे और वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। सर वर्किंग डेज पे तो मैं बैंक में ही वर्क कर रही होंगी, तो और जो मेरा ऑफ डेज होगा तो मुझे खुद से खाना बनाना आता है, और छोटी मोटी चीज़ें हर जगह अवेलेबल होती हैं, तो मैं उनसे अपने खुद के लिए अच्छी चीज़ें बना सकती हूँ, अपने माइंड को फ्रेश कर सकती हूँ, और वहाँ फ्रेश एयर होगी, इन्वायरमेंट इतना क्लीन होगा, तो मैं उसको एंजॉय कर सकती हूँ। आप में कोई यूनिक चीज़ जिसमें आप रूरल पीपल को सर्व कर पाओगे, रूरल पीपल पे ध्यान दे पाएंगी? हाँ जी सर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और मुझे हिंदी भी आती है, तो और रूरल यूपी में जितनी भी लैंग्वेज है वो हिंदी से ड्राइव होती हैं, तो मैं पहले तो उनसे कम्युनिकेट करूंगी, उनसे जानूंगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे फाइनेंशियल नीड की यूपी ज़रूरत के है। काऊ ब्रीड को क्या बोलते हैं? सर यूपी की काऊ ब्रीड साहिनाबाल एंड गंगेत्री। ओके, लैंड डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं? सर लैंड डॉक्यूमेंट को खतौनी बोलते हैं सर। और प्लॉट नंबर को? खसरा। मुख्य फसलें क्या है यूपी की? सर यूपी की मुख्य फसल में सबसे इम्पोर्टेंट शुगर केन है, जो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, और व्हीट एंड राइस। इसके पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है? नो सर, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। मान लीजिए इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कैसा फील होगा और अपने फ्यूचर के लिए आप क्या स्टेप उठाएंगी? सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो नॉर्मल सी बात है, मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, बट मैं इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लूँगी कि मुझे अभी खुद में इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से और इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी, और स्टार्टिंग से ही प्री मेंस और इंटरव्यू पे फोकस करके करूँगी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? सर जब मेरा
सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये होगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द अडेप्ट कर पाऊँ, वर्किंग कल्चर को समझ पाऊँ और अपने आसपास के इन्वायरमेंट, जहाँ अगर मैं विलेज में किसी एरिया में रह रही हूँ तो वहाँ पे लोगों से फैमिलियर हो पाऊँ। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल होगा सर कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एक अच्छी पोस्ट पर जाऊँ, अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन करूँ। आप यूपी से नहीं है लेकिन आप यूपी आ रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर इशू पे कुछ निर्णय आया है, ये न्यूज़ पढ़ा है आपने? हाँ, हाँ जी सर। बुलडोजर जो टर्म है वो यूपी के सीएम योगी मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने टर्म की थी। इसमें ये था कि अगर कोई भी क्रिमिनल है, उसकी सजा पता चल जाता है कि वही रियल क्रिमिनल है, तो उसके घर को बुलडोजर से हटा दिया जाएगा, जिससे कि उस क्रिमिनल के साथ साथ उसकी इनोसेंट फैमिली को भी हार्म पहुंचता था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर टर्म को हटाने के लिए कहा है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, लास्ट लीगल सवाल, नहीं है। 16 मिनट के करीब हो चुका है। लास्ट सवाल आपसे, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी बहुत बुरी है। कुछ पराली जलाने से है और कुछ आपके ट्रैफिक वगैरह के इशू से है और कुछ दिवाली की वजह से है। तो आप मुझे बता दें कि अभी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये आपके एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? सर अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है कि आप एयर कितना क्वालिटी नंबर इंडेक्स में है। देख लीजिएगा। पराली जलाने के इशू को सॉल्व करने के लिए या दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर रही है? लास्ट 2 लाइन में बता दीजिए बस। सर दिल्ली सरकार तो आर्टिफिशियल रेन का यूज कर रही है पॉल्यूशन ठीक है, को और कम किसानों करने के लिए? और किसानों के लिए सर उनसे मीटिंग कर रही है, उनसे सब्सिडाइज उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि दोनों मिलकर पराली का कुछ ना कुछ समाधान निकाल सके। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग दिल्ली से अगर यूपी जा रहे हैं तो ये सब सवाल ज़रूर देख लें, और किसी दूसरे जगह से यूपी जा रहे हैं तो अपने स्टेट से रिलेटेड चीज़ों को देख लें। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।